बता दें कि मेरठ से जानकारी सामने आ रही है। सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन। कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के सामने अतुल प्रधान आमरण अनशन करेंगे। पुलिस के फर्जी मुकदमों के खिलाफ आमरण अनशन की बात सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कथित भ्रष्ट अस्पताल ने अतुल प्रधान पर फर्जी केस कराया और जो मौके पर नहीं थे पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। ये पूरा मामला न्यूट्रिमा अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर तो न्यूट्रिमा अस्पताल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। और अब इसी मामले में अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन की तैयारी की जा रही है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए जिस तरह से ये विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार मामला बढ़ता जा रहा है और अब आमरण अनशन की भी बात सामने आ रही है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, सपा विधायक अतुल प्रधान एक नवजात के बिल को लेकर के न्यूट्रिमा अस्पताल पहुंचे थे। डीएम को सूचना दी थी। जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं उनको सूचना दी गई, क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, उसके बाद अतुल प्रधान वहां पहुंचे, बिल कम कराया गया, वहां पर धरना दिया गया। लगभग अगर बात की जाए तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा अतुल प्रधान अस्पताल में बैठे और उसके बाद मामला शांत होने के बाद अतुल प्रधान अपने घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदेश करते हैं कि न्यूट्रिमा अस्पताल में जांच की जाए। जिस तरह से मानकों के विरुद्ध काम चल रहा है, कोड वर्ड बना करके दवाई दी जा रही है, पीड़ितों को परेशान किया जा रहा है, उसकी जांच की जाए। जिसके बाद जो न्यूट्रिमा अस्पताल प्रशासन है वो कहीं ना कहीं प्रबंधन मुकदमा दर्ज करवाता है अतुल प्रधान और नवजात के परिवार पर। मुकदमा दर्ज होने के बाद अतुल प्रधान मीडिया के सामने आकर के साफ तौर पर उसके आज पत्ते खोलते हुए नजर आते हैं। न्यूट्रिमा अस्पताल की अगर बात की जाए, देखिए पार्किंग के अंदर ओटी सेंटर चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि बड़ा हादसा हो सकता है कि जहां पर पार्किंग स्वीकृत है उस जगह पर ओटी चलाई जा रही है और उसके बाद अगर देखा जाए तो मानकों के विपरीत न्यूट्रिमा अस्पताल पूरा बना हुआ है। मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखना यह होगा क्या न्यूट्रिमा अस्पताल पर भी बुलडोजर गरजेगा। भाजपा नेता का बताया जा रहा है न्यूट्रिमा अस्पताल। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से अगर आमरण अनशन की बात की जाए कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर आमरण अनशन किया जाएगा, क्या अभी फिलहाल वहां स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां जुटेंगे। देखिए, अतुल प्रधान और अपने बाहरी सहयोगियों के साथ में जिला अधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। अतुल प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि भूख हड़ताल की जाएगी, जिसके चलते जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं सप्ताह के दबाव में पुलिस की सांठगांठ के बाद अस्पताल के जो लोग हैं प्रबंधन है उनके सांठगांठ के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। नवजात के परिवार पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। अतुल प्रधान का साफ तौर पर कहना था कि अगर गरीबों की शोषितों की आवाज बनना अपराध है तो मेरे पर एक नहीं 1000 मुकदमे दर्ज किए जाए। इसी तरह से जिस तरह से आज जो अवैध उगाही की जा रही है, प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो लगातार इस तरह से अवैध उगाही के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दूसरे दिन मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जब मामला शांत हो जाता है, ब्रजेश पाठक इस मामले में संज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद मुकदमा दर्ज पुलिस करती है। बिगर किसी जांच के मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक एप्लीकेशन के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसके विरोध में आज अतुल प्रधान जिला अधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठने वाले। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसी तरह से गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज बनेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए जनप्रतिनिधि अगर किसी व्यक्ति की मदद के लिए पहुंचता है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि वो विपक्ष का विधायक है। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता एक तरफ कार्रवाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग गरीबों की आवाज बन रहे हैं उनका विरोध करते हुए नजर आते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद अतुल प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि मैं डॉक्टरों का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से गरीबों को लूटा जा रहा है, मेरठ के अंदर एक डॉक्टर नहीं कम से कम 10-50 ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छा काम करते हैं, कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो सवाल ये खड़ा होता है कि प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनकी सांठगांठ के बाद मेरठ के अंदर कई दर्जन ऐसे अस्पताल अवैध चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, मानकों के विपरीत अस्पताल बने हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए फायर ब्रिगेड की एनओसी तक नहीं है उनके पास। उसके बावजूद चीफ मेडिकल ऑफिसर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं सांठगांठ की जाती है और सांठगांठ के चलते मेरठ में जो प्राइवेट अस्पतालों का खेल है वो बड़ी तादाद में चल रहा है। बिल्कुल अतुल, देखिए ये पूरा मामला जिस तरह से अब बढ़ रहा है और जांच समिति का भी गठन किया गया था जो कि रिपोर्ट सौंपने वाली थी, उस रिपोर्ट का क्या कुछ अपडेट अभी तक क्या सामने आया है? देखिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि 3 दिन के अंदर उप मुख्यमंत्री को रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन सवाल यह है अभी तक एक बार टीम अस्पताल में जांच करने के लिए पहुंची और जांच में
जो अस्पताल प्रबंधन है उसने स्टोर पर पर्चे लगाए। सुबह 6 बजे पर्चे लगते हैं और शाम को 6 बजे सीएमओ साहब जांच करने के लिए पहुंचते हैं और उन पर्चों को जायज मानते हैं। लेकिन वहां पर खड़े पीड़ितों का साफ तौर पर कहना था कि सुबह 6 बजे ये पर्चे लगे, कैमरे लगे हुए हैं अस्पताल के अंदर, कैमरे की परखे जाए, कैमरे में जांच कराई जाए कि किस तरह से पर्चे लगाए गए। पर्चों में साफ तौर पर लिखा जाता कि तीमारदार कहीं से भी दवाई ले सकते, उसको कोई मजबूर नहीं किया जाएगा यहाँ से लेने के लिए, लेकिन कोड बंद में दवाई लिखी जाती है। अतुल प्रधान का कहना था कि अगर आप साल्ट नहीं लिख सकते तो दवाई का नाम लिखिए, अगर वही दवाई बाहर से ली जाती है तो 50 रुपए की मिलती है और अस्पताल के अंदर, न्यूट्रीमा अस्पताल के अंदर वही दवाई 500 रुपए की मिलती है, जिसको लेकर के 24 और 28 घंटे में 3 से 4 लाख रुपए का बिल बनाया जाता है। मेरठ के जो मेडिकल अस्पताल के जस्ट सामने है, मेडिकल अस्पताल में इमरजेंसी में जो केस आते हैं उनको भी न्यूट्रीमा अस्पताल में शिफ्ट कराया जाता है, क्योंकि डॉक्टरों का कमीशन खोरी का खेल लगातार मेरठ में चल रहा है। बड़े स्तर पर कमीशन खोरी का खेल देखने को मिलता है, जिसको लेकर के अतुल प्रधान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सीएमओ ऑफिस पर, सीएमओ कार्यालय पर अगर बात की जाए, अतुल प्रधान ने बीते दिन 15 दिन पहले धरना दिया था, जिसमें मेरठ के उन मेन अस्पतालों के पत्ते खोले थे और उसके बाद सीएमओ साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने साफ तौर पर कहा था कि कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से ये मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर की साठ गांठ के चलते किसी भी अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं बल्कि अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज होने शुरू हो जाते हैं। अतुल प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि गरीबों की, जनता की आवाज बनने के लिए मैं क्षेत्र का विधायक हूं और अगर विधायक भी नहीं हूं, अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करने के लिए संभव जगह तक पहुंचूंगा, सरकार कितने भी मुकदमे दर्ज कराए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम